इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि गति करते हुए किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए, कोई पिंड है वो गति कर रहा है, मान लो एक पिंड है ये कोई, और ये क्या कर रहा, गति कर रहा, क्या कर रहा, गति कर रहा, जो भी इसका, अब ये पिंड है तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहा होगा, m रहा होगा, और गति कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ वेग रहा होगा। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, अगर k से हम काइनेटिक एनर्जी को दिखाते हैं, गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी के मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बेटा, k बराबर होता है कितने के, गतिज ऊर्जा कितने के बराबर होती है, तो होता है 1/2 mv²। ये फार्मूला बिल्कुल ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेग को हम 2 गुना कर दें, वेग को कितना कर दें, 2 गुना। अभी मान लीजिए कि वेग है जो भी है वो एक गुना मतलब एक ही है, ठीक है। अगर वेग 1 मीटर पर सेकंड है तो अगर हम इस पर रखते हैं तो k बराबर कितना आ जाता है, 1/2 m, वेग की जगह पे 1 रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा, मतलब k हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 m, 1 का स्क्वायर मतलब 1 से गुणा करोगे तो ये रहेगा। मतलब अभी जो गतिज ऊर्जा है इसकी वो इतनी है, कितनी है, 1/2 m, द्रव्यमान जो भी होगा रख दिया जाएगा तो अंकों में आ जाएगा वो, लेकिन अभी जो है गतिज ऊर्जा कितनी है, 1/2 m है। कह रहा कि वेग को 2 गुना कर दो, वेग को क्या कर दो, तो वेग बराबर हो गया, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड का वेग हो गया, 2 गुना कर दिया, ठीक। हमको वेग की जगह पे क्या रख देना, जैसे हम 1 रखे थे वैसे अब कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब काइनेटिक एनर्जी k बराबर 1/2 m, जहां v था, ये था ना v, यहाँ पे 1 रखे थे ना, अब यहाँ पे रख देते हैं 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे ही स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 m, 1/2 m यहाँ भी था, ठीक है, लेकिन अब 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी रहा था पहले वो अब कितना गुना हो गया है, 4 गुना हो गया है। कितने गुना हो गया है, 4 गुना। कहने का मतलब ये है कि अगर वेग को जो है 2 गुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ेगी। अगर मान लीजिए वेग को हम 3 गुना करते, तो v बराबर 3 मीटर पर सेकंड करते तो क्या होता, बस यहीं पे ये क्या बन जाता, 1/2 m, और 2 की जगह पे क्या रख देते, 3 रख देते, स्क्वायर करते, ये 3 त्रिका 9 हो जाता। तो 1/2 m तो पहले ही था, लेकिन अब ये कितने गुना हो गया, 9 गुना हो गया। तो बात समझ गए, वेग पे कैसे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा अगर द्रव्यमान पे डिपेंड करता तो कैसे करता, मान लीजिए हम अब क्या चेंज करते, भाई इसमें 2 चीज है, एक द्रव्यमान है और एक वेग है, 2 ही चीज पर ये गतिज ऊर्जा निर्भर कर रही है। अगर हमने मान लीजिए m अगर 2 गुना कर दिया, m जो है पहले 1 रहा होगा, क्या रहा होगा, या जो भी रहा होगा उसको हमने डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो k क्या हो जाएगा, 1/2 m की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और v का स्क्वायर, v का स्क्वायर। जब 1 रहा होगा तो क्या बनता, 1/2, यहाँ पे 1 रखते और फिर v स्क्वायर, गुणा कर दोगे तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा k बराबर सिर्फ 1/2 v स्क्वायर देगा, ये देता, यही तो देता ना। लेकिन जब 2 गुना किए तो कितना हो गया, k बराबर 1/2, इसको हम हल नहीं करेंगे बेटा, अलग से लिखेंगे सिर्फ 1/2 v स्क्वायर, यूं समझो गुणे कितना आ गया, 2। जो ये था वो यही है, लेकिन जो था वो अब कितना गुना हो गया है, 2 गुना। द्रव्यमान पर जितना बढ़ोतरी होगी उतना ही गुना जो है गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर द्रव्यमान 3 गुना तो गतिज ऊर्जा भी 3 गुना, अगर द्रव्यमान 5 गुना तो गतिज ऊर्जा भी 5 गुना, लेकिन वेग में वर्ग हो जाता है। क्लियर है बात। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन है, एक कह रहा कि एक चालक तार में 10 कूलाम, कितने कूलाम, 10 कूलाम, कोई तार है और इसमें विद्युत धारा बह रही है। विद्युत धारा का मतलब होता है कि आवेश के प्रवाह की दर, अगर बटे में t है, t मतलब समय, टाइम, यहां पर t का मतलब क्या है, टाइम, और q मतलब आवेश।
तो आवेश के प्रवाह की जो दर है, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय, इसका मतलब यही है। मतलब समय का मतलब दर से ही होता है। किससे होता है? कितने समय में कितना आवेश, कितने रुपए में कितना किलो आलू, तो रेट ही तो हो गया। चीज यहां पे है, कितने समय में कितना आवेश जा रहा है, वही क्या है? आई है। आई मतलब विद्युत धारा। क्या चीज? विद्युत धारा। अब देखो बात को समझो। अगर कह रहा है क्वेश्चन कि 10 कूलाम आवेश, मतलब Q बराबर कितना है? 10 कूलाम। और कितने समय में बह रहा है ये? T दिया है कितना? T दिया है 2 सेकंड। कितना है? T है 2 सेकंड। 2 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है। 2 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा। तो पूछ रहा कि धारा, तो I बराबर Q बटे T होता है। Q की जगह पे 10 और इसकी बटे पे T की 5 एम्पियर की धारा बहेगी। कितने एम्पियर की? 5 एम्पियर की धारा बहेगी। तो आप ये जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है